जय हिंद। अभी हमारे साथ इस देश के सबसे मशहूर शिक्षक पटना के खान सर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में इनको जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के जितने भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं। खान सर, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद, नमस्कार। आज हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट में आखिर किस प्रकार से समस्या है और कहाँ उसमें लूप होल्स है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। साथ में हम बात करेंगे कि इस देश के युवा कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है। हाँ सर, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम आप ही की सवाल को सुन रहे थे। पहला एनटीपीसी वाला जो था कि रिजल्ट में क्या हुआ था। हाँ सर। हाँ, तो देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 20 लड़कों को बुलाना है, तो आप 20 हाँ अलग अलग लड़कों को ना बुलाएंगे कि 5 लड़के को हाँ 20, 5 लड़के को अगर आप 4 बार गिनिएगा तो 20 ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस समस्या यही है। इस बार रेलवे एनटीपीसी ने कहा था कि हम जितनी संख्या है उसमें टोटल 3 बार एग्जाम लेंगे, और रेलवे की मजबूरी भी होती है कि सारे लड़कों का एक बार फाइनल एग्जाम नहीं ले सकता, उसको कई बार भीड़ को छाटना पड़ता है। तो उसने कहा कि पहला जो हम एग्जाम लेंगे CBT 1, उसमें हम 20 गुना लड़कों को बुलाएंगे ताकि वो दूसरा एग्जाम दे सके, और जब दूसरा एग्जाम देंगे तो वो 1.5 गुना बुलाएंगे ताकि वो फाइनल में वो जा सके, 4 गुना 5 गुना बुलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो एग्जाम लिया CBT 1, उसमें कहा तो था कि हम 20 गुना बुलाएंगे, लेकिन एक ही लड़के का 4 बार 5 बार रिजल्ट है, किसी का ग्रेजुएशन लेवल में, किसी का स्टेशन मास्टर में, किसी का ट्रेवलिंग अप्रेंटिस में है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में, तो एक लड़के का 4 बार रिजल्ट दिया गया। तो हुआ क्या है, एक्चुअली में ये 10 गुना ही रिजल्ट है, हर लड़के का लगभग लगभग 2 बार 3 बार है, इस वजह से ये 20 गुना दिख रहा है। तो लड़कों का कहना है ये कहाँ 20 गुना है ये। अच्छा, ये बताइए सर कि जो ये एनटीपीसी में 4 4 बार रिजल्ट दे दिया गया है एक ही बच्चे का, क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि बच्चे फिर इसके लिए लड़ाई करें, ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, जैसा कि आप लोगों का भी वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ है और जिसके वजह से ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ है और शायद सुनने में आ रहा है कि एनटीपीसी इसमें सुधार करेगा। तो इसकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, एनटीपीसी को इसको सुधारना ही चाहिए और उसको सुधारना जरूरी भी है। रही बात, एनटीपीसी का कहना है कि शिक्षक लोग को समझ में नहीं आया, तो खुद एनटीपीसी सोचे कि जब शिक्षक को समझ में नहीं आया तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा। अगर आप हिंदुस्तान के हमसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन जो होता है किस तरह से उसकी चुनाव प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि रेलवे एनटीपीसी ने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया, तो हमको छोड़िए, हिंदुस्तान में जितने शिक्षक है कोई नहीं बता पाएगा कि किस तरह से किया। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन समस्या है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपने हद तक सही है, लेकिन उसका प्रोसेस सबको पता होना चाहिए किस प्रोसेस से कर रहा है। दूसरा कि आरआरबी से कुछ भी पूछो तो कहता कि हमने नोटिफिकेशन में तो बोल दिया था ये होगा। कुछ भी पूछने चाहिए, हमने नोटिफिकेशन में पारा नंबर 7 पे बोला था। एक बच्चे से फॉर्म भराने के लिए इनका नोटिफिकेशन जानते हैं कितने पेज का था? 71 पेज का नोटिफिकेशन था। सोचिए, 71 पेज का नोटिफिकेशन, लड़का बैठ के पढ़ेगा, उसके सामने एग्जाम फॉर्म जल्दी भरना होता है वरना कभी ट्रैफिक भर जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा ये। और अगर एनटीपीसी को, आरआरबी को ये कहना है कि नहीं हमने नोटिफिकेशन में ये कहा था, तो यही आरआरबी एनटीपीसी ने कहा था कि हम एग्जाम जून 2019 में ले लेंगे। तो कहाँ गया मतलब ये नोटिफिकेशन? ये 2022 आ रहा है, तो 2019 में बोल के 2021 में एग्जाम लिया गया, तो वहां नोटिफिकेशन नहीं याद आ रहा है। मुख्य समस्या यही है कि 20 गुना बोला गया है तो 20 गुना दे दिया जाए। हम आपको एक डाटा देते हैं, 3,80,000 लड़कों को फेल नहीं किया गया है, बल्कि उनको सेकेंड फेज का एग्जाम देने से ही रोक दिया गया। ये 93% जो कटअप गया है सर, 93%, इस कटअप को थोड़ा कम होना चाहिए था कि नहीं सर? देखिए, ये कट ऑफ बढ़ना पहले से फिक्स था। जिस हिसाब से रेलवे ने इस पर मतलब क्या किया, नहीं होता है तो कुछ कुछ नए नए चीजों को सीखना। अब आपको अपने से एक बात सोचिए कि एक सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस एग्जाम में रेलवे ने कहा कि ग्रेजुएशन वाला भी लड़का भरे और इंटरमीडिएट वाला भी लड़का भरे। आप बताइए फायदा किसको होगा? जेन्युइन है ग्रेजुएशन वालों को होगा। पूछने पर कि ये क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन लिए हैं ये किसके लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का था कि इंटर लेवल का था? तो उनका कहना है कि इंटर लेवल का। अगर इंटर लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाले को वैसे ही फायदा।
और अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इंटर वाला देगा कैसे? इसलिए जो कट ऑफ गया है 93 वो केवल इंटरमीडिएट वाले लड़कों का गया है, ग्रेजुएशन वालों का नहीं गया है। उन लोग का 80 के राउंड फिगर में है, अलग अलग बोर्ड पे थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे वेरी करता है। उनका 76, किसी का 78 इस टाइप का है। जो इंटर वाले हैं उनका कट ऑफ हाई गया है। तो क्यों कट ऑफ हाई गया है? क्योंकि ग्रेजुएशन वाले को वो सीट तो दिया ही गया है जिसके लिए वो एलिजिबल है। साथ में रेलवे का कहना है कि ये ग्रेजुएशन किया है इसलिए इंटर वाले सीट पे तो ये बैठेगा ही बैठेगा। तो भाई आप दो अलग अलग एग्जाम ले लीजिए, तब ना हो सकता है उसको कि कोई आईएएस का एग्जाम पास किया, प्री पास किया, तो आप क्या मान लेंगे कि वो पीसीएस का भी पास कर सकता है? आपका मैंने वीडियो देखा सर, और आपका वीडियो देखने के बाद मैं रेल मंत्रालय के पास गया था, रेल भवन के पास, और वहां से वीडियो बनाया सर। आप उसमें बहुत गुस्से में लग रहे थे और बोल रहे थे सर कि अगर बच्चे नहीं उतरेंगे तो हम उतार देंगे, और दिल्ली का उतना क्षेत्रफल नहीं है जितने इस देश में युवा हैं। युवाओं के प्रति इतना प्रेम आपके दिल में कैसे आता है सर? इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस देश का भविष्य हम आपको बोलते हैं मनीष जी, अगर आपको 1 साल के लिए अगर मतलब 1 साल की योजना बनानी है तो आप चावल की खेती कीजिए। लेकिन अगर आपको 10 साल की योजना बनाना, आप शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा 1000 साल आगे सुरक्षित रहे तो युवाओं को शिक्षित कीजिए। तो क्या करेंगे हम शिक्षित करके? हम तो चाहते हैं अगला 1000 साल तक भारत सही रहे, अगले 1000 की प्लानिंग है हमारी। तो वो अब आप कोई पढ़ता क्यों है? कहीं ना कहीं अगर वो खुद में अनसिक्योर हो जाएगा तो क्यों पढ़ेगा? लोग कहते हैं कि सब नौकरी थोड़ी करेगा, बिजनेस भी करो। अच्छा तो ट्रेनवा कौन चलाएगा? बिजनेसमैन। स्टेशन मास्टर कौन बनेगा? बिजनेसमैन। बताइए, दरोगा कौन बनेगा? बिजनेसमैन। सर आपके पीछे जो है डिस्प्ले पे कलाम साहब एक स्माइल फेस के साथ हैं, और एक कहावत है कि मैंने देखा अल्लाह राम, एक थे अटल एक थे कलाम। लेकिन अब उसमें कुछ चीजें जुड़ रहा है। मैंने देखा अल्लाह राम, एक थे अटल एक थे कलाम, और एक खान सर हैं, थे नहीं हैं। और आपके अंदर लोग जो है अल्लाह और राम दोनों का मतलब कि सूरत देख रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत रिस्पेक्ट के नजर से जो है ना देश के लोग देखते हैं, क्योंकि मैं केरल में गया था तो वहां पे जब मैंने बोला कि मैं बिहार से आया हूं तो वहां का एक ऑटो ड्राइवर बोला कि वही जो खान सर। तो हाँ, मैं बोला हाँ। तो उसने बोला क्या कि मेरा बच्चा खान सर का मतलब कि वीडियो देखता है और उनसे पढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सर एक चीज बताइए सर, देश की बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए सर, बेरोजगारी का लड़कों का जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड एक उसको वो स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है। वो ग्रेजुएशन में जा रहा है। हर टीचर से पूछिए कि तुम प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो कि सरकारी, तो कहेगा हम सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वही सरकारी स्कूल वाला अपने बच्चे को बर्बाद किया है। एक अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको कुछ मत दीजिए, आप उसको रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, उसे एक बेहतर शिक्षा दीजिए। देखिए रोटी कपड़ा मकान छीन लेगा वो। तो हम लोग उसको छीनना सिखाते हैं। कभी अधिकार मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है। आजादी हमें कटोरे में सजा के नहीं मिली थी, छीनना पड़ा था। शिक्षित लोग थे उस वक्त, जो उस समय की पढ़ाई थी लोगों ने उसे पढ़ा था। लेकिन जो अभी की पढ़ाई है, टेक्निकल चीज हर चीज है, तो हम जब तक शिक्षित नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखेंगे, हमको बड़ा खुशी होती है इस बात को देख के कि छोटा छोटा लड़का जिन्हें हम तो बहुत मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वालों को ही हम पढ़ाते हैं, मतलब एटलीस्ट इंटर पढ़ा होना चाहिए, उसके नीचे वाले को हम लोग क्या पढ़ाएंगे? तो वो छोटे बच्चों को भी ना इंटरेस्ट आता है पढ़ने से। तो मेरा कहना है कि जो लॉर्ड मैकाले जो जहर बो के गया है, शिक्षा को बोझ बना के गया है, हमारा मकसद है कि उस बोझ को उतार देना और लड़कों के प्रति, शिक्षा के प्रति प्रेम कर देना। जिस तरह प्यार में लोग पागल हो जाते हैं ना, फिर ना माँ बाप का सुनेगा ना समाज का सुनेगा, उस तरह प्यार हो जाए शिक्षा से, फिर वो किसी का नहीं सुनेगा। ले लेगा सर वो रोजगार तो बहुत, मतलब इधर जैसे बस शिक्षा सुधारिए, वो लड़ के ले लेगा। सर एक और मैं सवाल पूछने जा रहा हूं सर आपसे। ये जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे कम की जा रही है और कुछ जगहों पे खत्म की जा रही है। जैसे बैंकिंग का था, उसमें सीटें बहुत कम कर दी गई और बहुत सारे बैंकों को बेच दिया गया। रेलवे में बहुत सारे टीटी जो है वो प्राइवेट हो गए हैं, गार्ड प्राइवेट हो गए हैं, स्टेशन पे टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले लोग प्राइवेट हो गए हैं, सफाई कर्मी प्राइवेट है। और भी बहुत सारे सेक्टर में आर्मी का भी जो वैकेंसी है वो समय पे नहीं निकाला जा रहा है, दौड़ होने के बाद भी
उस समय पे वैकेंसी क्लियर नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों को कैसे समय पे किया जाए और क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाए, इस पे आपका क्या राय है सर? सर देखिए, ये सब चीजों को उठाने के लिए